हम आगे हैं, देखते हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा आश्रम है और कितना अच्छा सजाया हुआ परमात्मा का देख सकते हैं। गेट पर लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। इस साइड देखो लिखा है हरि आए हरियाणा में समर्थ कबीर भगवान। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आश्रम की तरफ। कितना सुंदर यहाँ दीप धर्म यज्ञ दिवस। अब परमात्मा का देखिए सुंदर यहाँ गेट सजा हुआ है परमात्मा का। पुस्तक सेवा, यहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक मिलता है और बहुत सारे जानकारी। हम आगे बढ़ रहे हैं आश्रम की तरफ। इतना सुंदर यहाँ माहौल है। सामने घर है, वहाँ जूता चप्पल जमा होता है। तो इधर चलते हैं, क्या चीज है देखते हैं। देखिए इधर लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग का आगाज। तो सतयुग का शुरुआत कर दी है संत रामपाल जी महाराज ने। किसानों को पाइप और मोटर देकर जो खेत में पानी भरा हुआ था सारे पानी निकलवा कर अगले फसल के लिए तैयार करा दिए हैं। और 300 गांव के किसान और आए हैं। 300 गांवों से पानी निकाला गया। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे गांव के सरपंच लोग आए हैं और उन्होंने सम्मानित किया है संत रामपाल जी महाराज को। देख सकते हैं इधर बहुत बड़ा सम्मान दिया है किसान लोगों ने, किसान भाइयों ने संत रामपाल जी महाराज को। कहीं से पगड़ी भेंट की गई, कहीं से फोटो दिया गया है। हाँ, आप देख सकते। चलिए हम आपको प्रदर्शनी दिखाते हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। देख सकते हैं इधर जैसा ही इधर देख सकते हैं परमेश्वर कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज तदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतयुग में सत्सुकृत का तेरा त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहा, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, लहरतारा तालाब में प्रकट होते हैं। तो उसमें जब परमात्मा आए हुए तो शेख तकी द्वारा ने झूठी चिट्ठी फैलाया था, निमंत्रण दिया था सभी साधु संतों को। सभी धर्मों के साधु संत आए थे भंडारा करने के लिए। उस समय 9 लाख बैलों पर केशव रूप धारण करके परमात्मा आए थे। देख सकते हैं सतलोक से अमृत जल आया था, वहाँ भंडारे में अमृत जल सतलोक से आया था, घड़ा में भर भर के सबको
जल राम पिलाया जा रहा था। देख रहे हैं, जो खाना भोजन मांगते थे, जैसा भोजन मांगते थे, लड्डू पूरी कचौड़ी हलवा दही बड़े सभी दिया जाता था, रसगुल्ले, और एक मोहर और दोहर, साथ में एक बहुत बढ़िया कम्बल और सोने के सिक्का दिया जाता था। और 18 लाख साधु संत आए थे। उस समय झोपड़ी में बैठे कबीर परमात्मा ने यह लीला किया था। सिकंदर लोधी ने आए थे, सिकंदर लोधी शिष्य था कबीर परमात्मा का, उसने आया, बोला परमात्मा गेट खोल दो और चलो भंडारे में आपके नाम से वहाँ भंडारा चल रहा है, आपने क्या रंग लगा रखा है परमात्मा। तो परमात्मा को सिकंदर लोधी ने ले गया, दंडवत प्रणाम किया, फिर आकाश से फूल बरसे, सुंदर मुकुट आकाश से आया, परमात्मा के सिर पे लग गया। परमात्मा ने कबीर रूप में हाथी पर बैठकर परमात्मा कबीर परमात्मा ने सिकंदर लोधी के साथ जहाँ भंडारा हो रहा था वहां आए, पहुंचे। वहां जय जयकार हो रहा था परमात्मा का। इधर केशवरूप में बैठे थे कबीर परमात्मा, आपस में दोनों चर्चा करने लगे। परमात्मा इस लोक में खोखापुर में क्यों आए आप परमात्मा का, यहाँ तो खाने का कुछ नहीं है, तो कंजूस लोग है। तो परमात्मा ने सतलोक से सारा इंतजाम कर रहे थे उस समय। और इस समय संत जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को निमंत्रण दिया है, और सारे विश्व से लोग आए हुए यहाँ। आप सुंदर दृश्य देख सकते हो परमात्मा केशव और कबीर परमात्मा के रूप में, दोनों का रूप एक ही में समा जाता है, सिर्फ कबीर परमात्मा रह जाता है।